ठीक है, चलिए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को हम सुनेंगे। प्यारे पिता, तेरे चरणों में फिर एक बार हम आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन को हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो पहले पत्रस के 5वें अध्याय में 5 और 6 वचनों को हम देखेंगे। हमारी विनती यही है कि सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन दे। उतना ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे अपनी आत्मा की अगुवाई में अपने क्रूस के पीछे मुझे छिपा और अपने वचन को तू प्रकट कर। मैं ना बोलूं, परंतु परमेश्वर मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान से नहीं, परंतु जो तू अपने वचन में सिखाया है हमें, जो तू अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करने के लिए परमेश्वर अपने वचन को रखा है, उसे बोलने के लिए तू मेरी मदद कर। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को हम तेरे हाथों को अर्पित करते हैं। हम सभी को पिता इस रोटी के द्वारा, आज के इस भोजन के द्वारा तो उत्साहित कर कि हम तेरे वचन से सीखे, समझे और केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस वचन को मान कर चलने वाले हमें तू बना। हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, तो आज हम पहले पत्रस का 5वें अध्याय का 5 और 6 पद देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने पहले पत्रस का 5 का 1 से 4 हमने देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि स्वस्थ कलीसिया के लिए स्वस्थ नेतृत्व। ठीक है, हेल्थी लीडरशिप फॉर हेल्थी चर्च। तो अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि अब पत्रस अब प्राचीनों के बारे में नहीं। ठीक है, पिछले बार प्राचीनों के बारे में कई सारी बातें हमने देखा 2 सेशंस में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, लेकिन अब पत्रस सदस्यों के लिए कह रहा है, कलीसिया के सदस्य। ठीक है, एक स्वस्थ कलीसिया के लिए स्वस्थ सदस्य कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, इन इन बातों को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे, पहले पत्रस का 5 का 5 से 6। ठीक है, ऐसा लिखा है, इस प्रकार, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के यानी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, तो यहां पर जो बात मैंने ब्रैकेट्स में रखी है, इसी प्रकार। ठीक है, वो हो सकता है कि हिंदी बाइबल में जो वर्शन आप पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन दूसरे वर्शंस में है। और इंग्लिश में अगर देखोगे तो लाइक वाइज से शुरू होता है ये। तो इसी प्रकार को मैंने जोड़ा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, और वृद्ध पुरुषों, हिंदी में वृद्ध पुरुषों ऐसा हिंदी में हम पाते हैं, लेकिन जब हम दूसरे ट्रांसलेशन में देखते हैं, एक्चुअल ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जब हम देखते हैं, तो प्राचीनों के, ये जो वृद्ध पुरुष कौन है, ये प्राचीन ही है। ठीक है, पासवान है, उस कलीसिया के, उस मंडली के पासवान है। ठीक है, तो ऐसा वचन कह रहा है कि इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, मैं एक प्रश्न से यहां पर आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, आपके आगे एक प्रश्न रखना चाहता हूं। ठीक है, हमने देखा कि प्राचीनों की योग्यता के समान, हमने देखा है ना प्राचीनों की योग्यता है, मैंने 29 योग्यताओं को मैंने आपके आगे रखा था मैं। ठीक है, कहां कहां लिखा है वो? दूसरे तीमुथियुस का 3, तीतुस का, पहले तीतुस का 1, और फिर एक पत्रस का 5। सही है, 3 जगहों में हम पाते हैं उन सारी योग्यताओं के बारे में। ठीक है, हमने देखा है प्राचीनों की योग्यताओं के बारे में। तो प्राचीनों की योग्यताओं के समान
क्या कलीसिया के सदस्यों के लिए भी कोई योग्यताएं है? क्या लगता है आपको? जो मेंबर्स है, ठीक है, जो कलीसिया के मेंबर्स है, उनके लिए भी क्या कोई योग्यता है क्या? कौन सदस्य बन सकता है? सदस्य बनने के लिए भी कोई योग्यता होती है क्या? क्या लगता है आपको? होना चाहिए? नहीं। नहीं। योग्यता क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन तो नहीं। क्या ठीक है, आप ट्रैक पे आ रहे हो। ठीक है। प्राचीनों की योग्यता मतलब उस ऑफिस के लिए, उस फंक्शन के लिए, उस रोल के लिए परमेश्वर ने स्पेसिफिक एक ऐसे लिस्ट बनाई है जो हमने पिछली बार देखा था। सारी योग्यताओं को हमने पिछली बार देखा था। लेकिन क्या सदस्य होने के लिए ऐसी कोई लिस्ट हम पाते हैं क्या कहीं पर? सारे बाइबल में, सारे नए नियम में क्या अगर आपको कलीसिया के सदस्य आपको बनना है तो आपको इन योग्यताओं की जरूरत है? ऐसी कोई लिस्ट है? जैसे हम प्राचीनों के बारे में देखते हैं कि वो एक ही पति का पत्नी होना चाहिए, वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, और हठीला नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। ऐसे एक बड़ी सी लिस्ट हमने देखी थी, है ना, जिसमें हमने 29 क्वालिफिकेशंस हमने देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही क्या सदस्य बनने के लिए कहीं पर कोई लिस्ट है? क्या परमेश्वर ने कहीं दिया है? हाँ, विश्वासियों के लिए भी ये लागू होता है, मैंने कहा था। ठीक है, ये सारी योग्यताएं, ये योग्यताएं इन लोगों के ऑफिस मतलब वो फंक्शन, उस रोल, उस पद के लिए जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये सारे गुण, ठीक है, ये सारे गुण हर विश्वासी में होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सिंह भाई, वो पॉइंट आपने याद रखा और बताया। अब ये बात ये है कि क्या वो सारे गुण अगर है किसी के अंदर तभी कलीसिया के सदस्य तुम बन सकते हो क्या? ठीक है, कलीसिया का सदस्य कौन बन सकता है? ठीक है, वचन क्या कहता है? ठीक है, ये बहुत गंभीर या बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है, बहुत साधारण सवाल है और साधारण आंसर भी साधारण है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन को हम देखेंगे। ठीक है, यह है प्रेरितों के काम का 2 में उसका 47। ठीक है, जहां पर जो आदि कलीसिया थी, आदि मंडली थी, जब उसकी शुरुआत हुई, जब परमेश्वर लोगों का उद्धार कर रहा था प्रभु, तो क्या हुआ? क्या लिखा है यहां पर? जो उद्धार पाते थे, मतलब जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मतलब कलीसिया में मिला देता था। ठीक है, अब इस वचन के अनुसार कलीसिया में किसने मिलाया? प्रभु ने। प्रभु ने पापियों को अपनी कलीसिया में मिला दिया, है ना? कब कब मिलाया? उद्धार पाने के बाद। जो उद्धार पाते थे, है ना, मतलब जो उद्धार पाते थे उनको कलीसिया में प्रभु मिलाता था। तो यहां पर हम जब देखते हैं कौन सदस्य बन सकता है कलीसिया की सदस्यता में, कौन आ सकता है? ठीक है, तो पहली बात, जिनका वास्तव में नया जन्म हुआ है ना? उद्धार पाने का मतलब क्या है? जिनका नया, वास्तव में नया जन्म हुआ है, वही सदस्य बन सकते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया, जिन्होंने सच्चा मन फिराया। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार नहीं पाते थे, क्या उनको भी मिलाता था? नहीं। मतलब जिनका वास्तव में नया जन्म हुआ है, जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया है और ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है,
जिन्होंने यीशु को प्रभु जानकर विश्वास किया है, ईमानदारी से विश्वास किया है, सिंसियरली उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है। और चौथी बात, जिन्होंने बपतिस्मा के माध्यम से खुद को विश्वासियों के रूप में पहचाना है। ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे लोगों को प्रभु उनमें मतलब कलीसिया में मिला देता था। तो कलीसिया का सदस्य बनने के लिए आपको सिर्फ ये चाहिए, क्या चाहिए? एक ही बात, कि आप सच्चे विश्वासी होना चाहिए। आपको सच्चा उद्धार प्राप्त विश्वासी व्यक्ति होना चाहिए। आपको वास्तव में नया जन्म पाया हुआ, सच्चा पश्चाताप किया हुआ, ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और बपतिस्मा के माध्यम से खुद को विश्वासी के रूप में जिसने पहचाना है, वही कलीसिया का सदस्य बन सकता है। आज पता है कई सारे कलीसियाओं में प्रॉब्लम क्या है? किसी को भी सदस्य बना दे सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप जय मसीह की कहते हो, अगर आप कहते हो कि मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूं, और अगर आप कहते हैं कि मैं सब कुछ पहले से जानता हूं, ठीक है, तो किसी को भी सदस्य बना दे सकते हैं। वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन कहता है कि आपको सदस्य अगर बनना है, सदस्यता के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि जो उद्धार पाते हैं वही कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। उद्धार प्राप्त विश्वासी जो सच में पश्चाताप किया, जिनका वास्तव में नया जन्म हुआ है, जो सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इसका फल उनके जीवन में दिखता है, केवल वही कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, वचन यही कहता है, इसके अलावा और कोई योग्यता है? क्योंकि कलीसिया का सदस्य बनना कोई एक नहीं है, ये कोई पद नहीं है जैसे कि प्राचीनों का पद है ना, पासवान का पद होता है, प्राचीन का पद होता है। वैसे सदस्यता के लिए कोई ये पद की बात नहीं है या कोई कार्यालय, एक ऑफिस की बात नहीं है, ये एक फंक्शन की भी बात नहीं है, परंतु ये केवल परमेश्वर की मंडली में, कलीसिया में कौन जुड़ सकता है, उसकी देह का भाग, उसकी देह का अंग कौन हो सकता है, ये सारी बातें हम देख पाते हैं कि जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है केवल वही, केवल वही। इसीलिए पासवानों की जिम्मेदारी बनती है, जो चर्च का नेतृत्व करते हैं, जो चर्च के अगुवे हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी को भी सदस्य ऐसे ही ना बनाए। ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जाने, अपने भेड़ों को जाने, अपने लोगों को जाने कि क्या सच में इन्होंने उद्धार पाया है, और तभी वो कलीसिया के सदस्य बनने के लायक होंगे, तब तक नहीं। और कलीसिया की सदस्यता, ये सदस्य बनना बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम सदस्य नहीं हो तो मतलब मसीह की देह के तुम अंग नहीं हो, है ना। मसीह के देह के अंग अगर हो तो तुम कलीसिया के सदस्य भी रहोगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है वो कलीसिया के सदस्य बन सकता है ना। तो कलीसिया के सदस्य बनने के बाद सदस्य की जिम्मेदारियों के बारे में क्या, कौन इन इन जब जब सदस्य बन जाते हैं तो उस सदस्य के जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहना है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं? क्या कहता है प्रभु का वचन? प्रभु का वचन क्या कहता है एक सदस्य के बारे में, एक विश्वासी के बारे में जब वो कलीसिया में मिल जाता है? जैसा कि हमने देखा कि प्रभु ने उनको मिला दिया, उस कलीसिया में मिला दिया, वो देह के अंग हो गए। देह के अंग होने के बाद क्या कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं? सदस्य की कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं? एक मेंबर की कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं? अगर हम इस बातों को हम देखते हैं तो आज वही वचन को हमारे आगे पतरस रखता है। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पर? इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के यानी प्राचीनों के अधीन रहो। ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं पहले बताना चाहता हूं कि दो वर्गों के
लोगों को यहां पर संबोधित किया गया है, ठीक है, दो समूहों के लोगों को। पहले हमने देखा 1 से 4 प्राचीनों के बारे में, ठीक है, प्राचीनों की योग्यता के बारे में पत्रस लिखता है। उसके बाद हम 5वें वचन में जब आते हैं तो हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के यानी प्राचीनों के अधीन रहो, मतलब अभी मेंबर्स के बारे में या सदस्य के बारे में लिख रहा है। तो दो ग्रुप्स, दो समूहों को संबोधित यहां पे कर रहा है। उसके बाद इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं लाइकवाइज। ये शब्द हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसी प्रकार मतलब किसी की तुलना में, है ना, किसी को कंपेयर करके बोल रहा है ना। अगर सोचो कि मैं गिटार का क्लासेस ले रहा हूं मैं, ठीक है, अगर कोई कहता है कि विष्णु जैसे आप भी गिटार थोड़े दिन में बजाने लगोगे, तो विष्णु के गिटार बजाने के उस उदाहरण को लेते हुए, ठीक है, मुझे संबोधित किया कर रहे हैं। मतलब जो विष्णु कर रहा है, जैसा विष्णु कर रहा है वैसे इसी प्रकार, ठीक है, इट्स लाइकवाइज। तो यहां पर रेफरेंस है, उस रेफरेंस को लेते हुए, उस एग्जाम्पल को लेते हुए हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो किस प्रकार, कहां पर है ये, किसका उदाहरण यहां पर पतरस ले रहा है? प्राचीनों का, एग्जैक्टली प्राचीनों के जैसे ही इसी प्रकार तुम भी हे नवयुवकों, इसी प्रकार जैसे प्राचीन, ठीक है, जैसे प्राचीन की योग्यताएं है, जैसे प्राचीन को मैंने लिखा है कि जिस रीति से उनको चलना चाहिए, रखवाली करना चाहिए झुंड की, वैसे ही हमने देखा था ना पत्रस के पहले पत्रस का 5 का 2 से 3 में हमने क्या देखा है? परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, पर वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, है ना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? आनंद से, मन लगाकर, आदर्श बनो। ये सब कुछ क्या है? ये हमारे लिए जो सदस्य है उनके लिए पतरस कह रहा है कि इसी प्रकार जैसे ये सारे लोग, जैसे ये सब कुछ करते हैं, आप लोग भी इसी प्रकार प्राचीनों के अधीन रहो। जैसे वे तुम्हारी सेवा करते हैं, वे मन लगाकर, आनंद से और आदर्श बनकर तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हें भी वैसे ही इसी प्रकार तुम्हें उनके अधीनता में रहना चाहिए। अब इन सारे बातों को जब हम देखते हैं तो हमें एक बात यहां पे नजर आती है, ठीक है, जो आगे वचनों में पत्रस में समझाता है, लेकिन उस एक शब्द को मैं यहां पे आपके आगे रखना चाहता हूं। हम क्या देख पाते हैं इन सभी में? नम्रता को, नम्रता को हम देख पाते हैं। तो इसीलिए पत्रस सदस्यों से कहता है, नवयुवक उनसे कहता है, जब जवानों से कहता है, नम्र बनो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्राचीनों के अधीन रहो। जैसे वो करते थे, वो उस नम्रता से वो लोग जैसे तुम्हारी सेवा करते हैं, वैसे ही तुम भी उनके अधीन में रहो। आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल, अब यहां पर कहता है कि तुम भी वृद्ध पुरुषों के या प्राचीनों के अधीन रहो। बात यह है, ठीक है, जब ये बात पतरस कहता है तो सबसे पहले हमें यह ग्रहण करना है कि एक स्वस्थ सदस्य पहले परमेश्वर के अधीन होगा और फिर कलीसिया के प्राचीनों के, ठीक है। जो कोई एक स्वस्थ सदस्य, हेल्थी मेंबर, ठीक है, वो पहले परमेश्वर के अधीन रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन है, इसी कारण वो प्राचीनों के अधीन भी रहेगा वो, ठीक है। जैसे हम 2 कुरिन्थियों का 8 के 5 में वहां पर पौलुस एक उदाहरण देकर मकिदुनिया की कलीसिया के लिए कहता है कि तुम पहले अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिए है और उसके बाद हमको सौंपा है। तो उन लोगों को संबोधित करते हुए, ठीक है, पौलुस वहां पर कहता है कि
तुम लोगों ने पहले परमेश्वर के अधीन रहना सीखा और उसके बाद हमारी अधीनता में भी आप लोग आए हुए हो। ठीक है, तो एक स्वस्थ सदस्य पहले परमेश्वर के अधीन होगा। ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन होगा तो फिर कलीसिया के प्राचीनों के अधीन भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अब बात आती है इस वचन की। ठीक है, इस वचन की जहां पर हम इब्रानियों के 13 का 17 में हम देखते हैं, अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो बोलने का मतलब ये है, यहां पर सबसे पहली आज्ञा जो सदस्यों के लिए दी जा रही है वो क्या है? अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। ठीक है, अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। प्रश्न हमारे आगे आप ये आता है, अधीन होने का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? आपको क्या लगता है अधीन होने का मतलब क्या है? कौन चला रहा है चर्च को? हम प्राचीनों की बात नहीं कर रहे हैं। अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। किसको किसको कह रहा है कि अपने अगुवों की मानो? हाँ, हाँ, सदस्यों को कह रहा है कि अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। तो अधीन होने का क्या मतलब है? एक सदस्य अगुवों के अधीन होने का क्या मतलब है? क्या लगता है आपको? ऑनलाइन पे भी जो है वो भी बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? जी आंटी? आदर करना, राइट? यस, आदर करना, वेरी गुड। उनका आदर करना। ठीक है, चर्चा करके उनकी सलाह लेकर करो। हाँ, ठीक है, राइट। और हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, आधीन में रहना। लेकिन आधीन रहने का मतलब क्या है? अगर कोई कुछ बोलता है करने के लिए, वो अगर प्रभु के अनुसार है तो उसको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। वेरी गुड, एग्जैक्टली। ठीक है, अगुओं की बात मानो। ठीक है, मानना मतलब उनके कहने का तुम, उनकी आज्ञा का पालन करो, अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार कुछ तुम्हें सिखाते हैं, है ना? राइट, ठीक है। हम थोड़े पॉइंट्स को हम देखते हैं। ठीक है, अधीन होने का क्या मतलब है? ठीक है, पहली बात, जैसे रश्मिता बहन ने बताया, बात मानो। ठीक है, उनकी बात मानो। उसके बाद दूसरी बात, उनका आदर करो, जैसे आंटी ने बताया, आदर करो। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात, उनकी शिक्षा पर ध्यान दो। वो जो सिखाते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके वचन को सिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी शिक्षा पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद उनका समर्थन करो, जैसे सिंह भाई ने बताया, उनका सपोर्ट करो, उनका समर्थन करो। अगर वो तुम्हें कोई सही दिशा में ले जाते हैं, चलाते हैं वचन के अनुसार, तो उनका समर्थन करो। ठीक है, उनको सपोर्ट करो। ठीक है, उसके बाद उनका भरोसा करो। उन पर उनका भरोसा करो। ठीक है, उनका भरोसा करो कि ये जो मुझे सिखा रहे हैं या नेतृत्व कर रहे हैं, ये सही रास्ते में हमें चला रहे हैं। ठीक है, उनका भरोसा करो और उनके विश्वास और जीवन का अनुकरण करो। वो जिस जिस तरह वो जीवन जी रहे हैं, जिस तरह उनका विश्वास है, उनके विश्वास और उनके जीवन का अनुकरण करो। कैसे वो मसीह जैसा जीवन जीते हैं,
कैसे अपने परिवार में बच्चों को पालते हैं, या अपने पति पत्नी में उनका रिश्ता कैसा होता है, या कलीसिया के बीच में, या अपने समाज में वो किस रीति से उनकी गवाही होती है, उनका विश्वास कितना मजबूत है, उनकी प्रार्थना, उनका प्रेम, या उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, या उनका धीरज, ये सब कुछ, ठीक है, उनका विश्वास और उनका जीवन, इसका अनुकरण करो। ये होता है आधीन होने का मतलब। लेकिन पिछले हफ्ते हमने एक बहुत जरूरी बात हमने देखी थी कि पासवान को कलीसिया में कितना अधिकार होता है ना। एक पासवान को एक सदस्य पर या अपने लोगों पर कितना अधिकार होता है, और ये सब कुछ अधीनता जो हम बात कर रहे हैं, ये उसी अधिकार के दायरे में रहकर ही हमें अधीन होना है ना। मतलब जैसा हमने देखा था विद इन द डेलीगेटेड अथॉरिटी, मतलब जो सौंपा गया अधिकार है उसी अधिकार की सीमा में, और ये अधिकार परमेश्वर के वचन तक सीमित है, वचन के बाहर नहीं, ठीक है। जो कोई वचन जो कुछ कहता है उस वचन की सीमा में ही पासवान का अधिकार होता है, और उसी अधिकार में अधीन होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जो सौंपा गया अधिकार है और जो परमेश्वर के वचन की सीमा में है, उसी में ही हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, ठीक है। तो ये बात हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर झूठे अगुवे, झूठे भविष्यवक्ता, उनकी अधीनता में अगर तुम इस रीति से रहोगे तो तुम भी धोखा खाओगे। इसलिए हमें जरूरी है कि कौन हमारी अगुवाई कर रहा है, कौन हमारा नेतृत्व कर रहा है, कौन है जो जिसके अधीन हम जी रहे हैं। क्या वो वचन के अनुसार प्रचार करता है, क्या वो विश्वास योग्य है, जिस पर हम क्या भरोसा कर सकते हैं। क्या वो पैसे के विषय में, कलीसिया के जो भी पैसा इकट्ठा होता है, या कलीसिया के लोगों के बीच में, क्या वो घमंडी है या अहंकार है उसके अंदर, वो किस रीति से परमेश्वर की सेवा करता है, ये सारे बातें एक सदस्य को जानना परखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए पहले प्राचीनों के बारे में पतरस कहता है ना। प्राचीन कैसे होने चाहिए, प्राचीनों की योग्यता क्या होनी चाहिए, वो सारे सब कुछ सिखाने के बाद अब सदस्यों के पास आता है, क्योंकि पहले सदस्यों को पता होना चाहिए कि उनके खुद के पासवान या उनके खुद के प्राचीन कौन है, कैसे है, कैसा जीवन जी रहे हैं, और तभी जाके हम उनके अधीन हो सकते हैं, तभी जाके हम उनके अधीन हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कहने का यह मतलब है कि एक स्वस्थ सदस्य अपने ऊपर परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिकार को पहचानेगा और उसके अधीन रहेगा। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर प्राचीनों को नियुक्त कौन करता है, परमेश्वर करता है, ठीक है। अगर कोई अपने आप को नियुक्त कर लिया, मतलब सेल्फ अपॉइंटेड, ऐसा कोई है कि अपने आप को ही वो पास्टर बना लिया, अपने आप को ही वो पासवान बना लिया, अपने आप को ही सेल्फ अपॉइंट कर लिया है, तो ये वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर है जो नियुक्त करता है, और ये अधिकार को हमको पहचानना है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर किसी पासवान को, किसी प्राचीन को मेरे ऊपर नियुक्त किया है। परमेश्वर है जो नियुक्त करने वाला है, इसीलिए मुझे पासवान या उस प्राचीन की अधीनता में मुझे रहना चाहिए, उसकी बात मानना है, उसका आदर करना है, उसकी शिक्षा पर ध्यान देना है, उसका समर्थन करना है, उस पर भरोसा करना है, और उसके विश्वास और जीवन पर विश्वास और जीवन का अनुकरण करना है, ठीक है। ये हमें पहचानना है कि परमेश्वर है जो इस अधिकार को नियुक्त करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वचन कहता है कि अब तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता या नम्रता से कमर बांधे रहो। जवानों को कहकर अधीनता में रहने के लिए कहा, अब क्या कह रहा है कि
सबके सब, मतलब प्राचीन और जवान और सारे सदस्य, क्या कह रहा है कि सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता, सब नम्र बनो। सोचो एक बार की कलीसिया में अगर सब, हर कोई नम्र है, ये कोई अधिकार से, प्राचीन जो है या जो पासवान है, अधिकार से नहीं, अधिकार जताते हुए सेवा नहीं करते, परंतु आदर्श बनकर नम्रता से अगर सेवा करते हैं। सोचो अगर सदस्य भी इसी रीति से नम्रता से एक दूसरे के अधीनता में एक दूसरे के लिए अगर जीवन जीते हैं, तो उस कलीसिया में, उस मंडली में, उस संगति में कितना प्यार होता है, कितनी एक दूसरे के प्रति समझ होती है, कितनी परमेश्वर की महिमा होती है, कितने झगड़े कम होते हैं, कितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं। सोचिए एक बार, क्योंकि यहां पर दोनों का है। प्राचीनों के लिए लिखता है कि तुम अधिकार ना जताओ, ठीक है, फिर विश्वासियों के लिए लिखता है, जो सदस्य है उनको भी लिखता है कि उनके अधीन रहो, और सबको लिखता है, क्या लिखता है, नम्र बनो, एक दूसरे की सेवा के लिए नम्रता से कमर बांधे रहो, ठीक है। नम्रता से कमर बांधना मतलब जैसे कि किचन में काम करते वक्त जो खाना वाना बनाते हैं, हम एप्रॉन पहनते हैं, ठीक है। एप्रॉन पहनना आपको पता होगा कि जो बाहर भी काम कर रहे हैं ना, आपका, आपके कपड़ों पर आप एक एप्रॉन पहनते हैं, जो इस फोटो में आप देख सकते हो, ठीक है। इस फोटो में जैसा आप देख रहे हो कि एप्रॉन को बांधते हैं, कमर के पास कस के बांधते हैं, उसी तरह वचन कहता है कि दीनता को या नम्रता को कमर से बांधे रहो, मतलब पहने रहो, अपने ऊपर धारण करो, नम्रता को धारण करो अपने ऊपर। वैसे प्रश्न यह है, नम्रता का मतलब क्या है? क्या लगता है आपको? नम्र नम्रता का मतलब पोलाइट, सिर्फ पोलाइट? हाँ, हम्बल मतलब ही नम्रता, तो हम्बल का मतलब? हाँ, उसका ऑपोजिट घमंड नहीं, ठीक है। हाँ, दीन और नम्रता एक ही है। दीन, ओके, गुड पॉइंट। सिंह भाई ने कहा कि दूसरों की सेवा हमें करना है, हम दूसरों की सेवा ना चाहे, परंतु हमें दूसरों की सेवा हमें करना है, ठीक है। और ऑनलाइन पे भी जो है बता सकते हैं, आपको क्या लगता हमारी है? गल, हमारी गलतियों को, अपराधों को मान लेना ही नम्रता। हाँ, वेरी गुड भूषण, गलतियों को मान लेना, हाँ, अपने स्वीकार करना, ठीक है। और क्या कह रहे थे तुम? ठीक है, हाँ। तो धर्मेंद्र का कहना है कि अ, झगड़ा नहीं करना है, दूसरों की सम्मति से हम भी सहमत होना है, ठीक है। हाँ, और कोई कुछ बता रहा? दूसरों को प्रायोरिटी देना है, अपने अपने से ज्यादा उनकी हाँ, इच्छा है। दूसरों को हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। दूसरों को हमसे ज्यादा महत्व देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताया है, ठीक है। तो आपके आगे मैं थोड़े बातों को रखने वाला हूं वचन के आधार पर कि हम बाइबल में नम्रता को हम कैसे सीख सकते हैं, कहाँ हम देख पाते हैं ये नम्रता का मतलब बाइबल हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले, ठीक है, अपने स्वयं को खाली करना, ठीक है। अपने स्वयं को, जो हमारा अभिमान होता है ना, जो हमारे अंदर एक तरह का घमंड होता है कि मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, आई एम समवन, है ना, हमारे सक्सेस या हमारी जो आ, आ, हमारे अंदर जो काबिलियत है या टैलेंट है या कामयाबी जो हमने पाई है,
जो हमने मेहनत की है, इसके बल पे हम सोचते हैं कि आई एम समवन या आई एम समथिंग। अपने स्वयं को, ठीक है, नम्रता ये होती है कि अपने स्वयं को खाली करना, जैसा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर अपने आप को शून्य कर दिया। वो शून्य करके, अपने आप को शून्य करके धरती पर देदारन होकर आया है। सब कुछ छोड़कर मनुष्यों के बीच में वो आया, ठीक है। अपने स्वयं को खाली करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो स्वयं होता है, हमारा जो सेल्फ होता है, ठीक है, ये हमें बिल्कुल नापसंद है कि हम इसको खाली करें। कई सारे झगड़े इसी के कारण होते हैं कि लोग नम्र नहीं होते कि उनके स्वयं को खाली कर दे, कि मैं नहीं, छोड़ो, मेरी बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात, हमारी आध्यात्मिक कमी को पहचानना, ये पहचानना कि हम कुछ नहीं है, हमारे अंदर आध्यात्मिक कमी है। मत्ती के 5:3 में प्रभु कहता है कि जो मन के दीन है, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। मन की दीनता मतलब क्या है? टू बी पुअर इन द स्पिरिट, मतलब वी रिकॉग्नाइज कि हम पहचानते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास कमी है, हम कुछ कमा नहीं सकते, हम उद्धार को नहीं कमा सकते, हम परमेश्वर की स्वीकृता को नहीं कमा सकते, परमेश्वर के अनुग्रह को हम कमा नहीं सकते, हम लाचार है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कंगाल है। इस आध्यात्मिक कमी को पहचानना, महसूस करना ही नम्रता है। तीसरी बात, दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को अपने से आगे रखने में सक्षम होना। जैसे रश्मिता बहन ने अभी बताया कि दूसरों के जरूरतों को हमारे आगे रखना, ठीक है, दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को अपने से आगे रखने में सक्षम होना। यूहन्ना के 13:15 में हम देख पाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कमर बांधकर कटोरा लिया और शिष्यों के पैर धोए, और उसने कहा कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, वैसे ही आप एक दूसरे के साथ करो, ठीक है। जैसा उसने कमर बांधा है, वैसे ही प्रभु कहता है कि दीनता से अपनी कमर बांधो, दीनता से अपनी कमर बांधो, ठीक है। उसके बाद चौथी बात, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में अपने आप को समर्पित करना। ये नम्र इंसान ही कर सकता है। परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन में, उसके प्रति आज्ञाकारिता में अपने आप को समर्पित करना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों के 2:8 में ऐसा लिखा है कि उसने अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्र किया कि वो क्रूस की मृत्यु भी सहने के लिए आज्ञाकारी बन गया। सुनिए एक बार कि प्रभु यीशु खुद पिता का आज्ञाकारी बना, तो हमें कितना जरूरी है कि हम भी आज्ञाकारी बने। नम्रता इसी में है कि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में अपने आप को समर्पित करना। पांचवी बात, नम्रता अपने बारे में बुरा सोचना नहीं है, ठीक है। थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि अपने बारे में इतना बुरा सोचते हैं कि मैं कचरा हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं धूल हूं, मिट्टी हूं, मैं शैतान जैसा सांप हूं। अपने बारे में बुरा सोचना नहीं है नम्रता, बल्कि यह परमेश्वर की इच्छा में स्वयं का उचित अनुमान लगाना है। मतलब अपने बारे में अप्रोप्रिएटली सोचना, ठीक है। मैं कौन हूं, मेरी स्थिति क्या है, मेरी दशा क्या है, मैं किस लायक हूं, ठीक है। अपने बारे में परमेश्वर की इच्छा में, ठीक है,
परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या कहता है, मेरे बारे में क्या कहता है। ठीक है, अपने बारे में बुरा सोचना नहीं है, ये बुरा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, नम्रता, जैसा भूषण भाई ने कहा कि हाँ अपने पापों को स्वीकार करना है, बिल्कुल बुरा इंसान हूं ये बात को स्वीकार करना है, इस बात को मानना है, लेकिन अपने बारे में हमेशा बुरा सोचना नहीं है नम्रता। जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की इच्छा में हमें हमारे स्वयं के बारे में उचित अनुमान लगाना, थिंकिंग अप्रोप्रिएटली अबाउट आवर ओन सेल्फ, परमेश्वर का वचन हमारे बारे में क्या कहता है, ऐसा हमारे बारे में हम जब हम अनुमान लगाते हैं, वो है नम्रता। जैसे भजन संहिता में दाऊद कहता है ना, मैं कौन हूं कि तू मेरी सुधि ले। आकाश मंडल को देखता है, चांद सूरज तारों को देखता है और कहता है कि परमेश्वर तो कितना महान है, और उस तेरी तुलना में मैं कौन हूं, मैं इतना छोटा इंसान हूं, मैं कौन हूं आखिर। ठीक है, तो ये सारी बातें नम्रता में आती है। इसके अलावा और भी कई सारे बातें हैं जो मैं यहाँ पर अभी रखा नहीं, क्योंकि बहुत समय हो जाएगा अगर मैं सारी बातें नम्रता के बारे में रखूं, लेकिन ये बहुत जरूरी बातें जो हम वचन से सीख पाते हैं, नम्रता का मतलब क्या होता है, उन्हीं बातों को आपके आगे मैं रख रहा हूं। ठीक है, अब 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगे है जिससे हम जान पाते हैं कि क्या सच में हमारे अंदर नम्रता है। ठीक है, नम्रता की परीक्षा, इट्स ए टेस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप बुरा महसूस करते हैं जब दूसरों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि वे तुमसे बेहतर है? क्या लगता है आपको? आपको तकलीफ होती है जब कोई आपके परिवार में ही या आपके काम जहां आप सहकर्मी आपके होते हैं या कहीं पर भी, जब दूसरों को आपसे ज्यादा सम्मान मिलता है तो क्या आपको बुरा महसूस लगता है कि मुझे क्यों नहीं, मेरा भी हक है? क्या आपको चोट पहुंचती है दिल में? दूसरों के जब दूसरे बढ़ते हैं, दूसरे जब उन्नति करते हैं, दूसरे आपसे बेहतर बन जाते हैं, तो क्या आपको कहीं ना कहीं खटकता है दिल में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, बहुत बुरा लगता है? पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरी बात, क्या आप अपने बारे में नम्र लगने वाली बातें कहते हो जबकि वास्तव में आप नम्र नहीं हो? अपने बारे में नम्र लगने वाली बातें हम कह सकते हैं, है ना, कि लोग अपने अपने ही बारे में कहते हैं कि मेरे पास बहुत धन है लेकिन फिर भी मैं बहुत सिंपल लाइफ जीता हूं, है ना? मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं अपनी धन संपत्ति को दूसरों को दे देता हूं। नम्रता की बातें, मुझे कुछ एहसास या मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कई सारे बातें, नम्र लगने वाली बातें हम कहते हैं, परंतु वास्तव में हम नम्र होते नहीं। हम नम्र है इसी का भी घमंड हमें होता है। ठीक है, नम्र होने का भी घमंड होता है। ओ आई एम ए हम्बल मैन, आई एम ए हम्बल पर्सन, इसी का भी घमंड हमें बहुत होता है। ठीक है, और प्रभु का वचन कहता है कि वो भी गलत है। तीसरा प्रश्न, जब कोई आपकी कमियों की ओर इशारा करता है तो क्या आप प्रतिकूल प्रतिक्रिया करते हैं? नेगेटिवली रिएक्ट होना मतलब आपको कोई सुधार करने की कोशिश करता है, आपकी कमियों को दिखाता है, शिल्पा बहन ये गलत है, तुरंत आपके पास क्या नेगेटिवली आप उसको रिएक्ट करके बुरा मान लेते हो? क्या धर्मेंद्र, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वचन के अनुसार नहीं है। अगर आपको कोई सुधारता है, करेक्ट करता है, आपकी कमियों की ओर इशारा करता है, आर यू टीचेबल? क्या आपको कोई करेक्ट करता है, सुधारता है, तो आप उस सुधार को स्वीकार करते हैं पॉजिटिवली? ठीक है, प्रतिकूल प्रतिक्रिया, भैया ने ऐसा कहा, भैया के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा, भैया का मुंह भी नहीं देखूंगा मैं, है ना? इतनी हिम्मत कैसे हुई कि भैया मुझे ऐसी बात कहे, है ना?
मेरी कमियों को, मेरी मेरी मेरे पापों को दिखाया, ये मुझे सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बुरा मान लेते हैं, उसके प्रति इतना इतना नेगेटिव वे में रिएक्ट। तो यहाँ पे हमें पता चल जाए। ठीक है, अभी सोचो कि इन तीनों प्रश्नों के लिए आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इन तीनों प्रश्नों के लिए अपने आप को, स्वयं को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर आप देते हो, तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए। ठीक है, अगर आप ये सारे प्रश्नों के लिए कहते हो कि कोई बात नहीं भैया, मैं परफेक्ट हूं, वहीं पर आप फेल हो गए हो। ठीक है, इसका मतलब है कि इस नम्रता की परीक्षा में आप फेल हो गए हो। ठीक है, वैसे नम्रता के विषय में ये सिर्फ 3 प्रश्न तो साधारण प्रश्न है जो आपके आगे मैं रखा हूं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो हम अपने आप को परख सकते हैं हमारे जीवन में कि हम कितने नम्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉन फ्लेवल ने ऐसा कहा कि दे दैट नो गॉड विल बी हम्बल एंड दे दैट नो देमसेल्व्स कैन नॉट बी प्राउड। मतलब जो परमेश्वर को जानते हैं वे नम्र होंगे, और जो स्वयं को जानते हैं वे अभिमानी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर को जानने में हमारी कमी है या स्वयं को जानने में हमारी कमी। जब हम अभिमानी है, जब हम अहंकार करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को सही रीति से जानते ही नहीं, या खुद को, अपने आप को भी हम नहीं जानते। क्योंकि जो परमेश्वर को जानते हैं वे नम्र होंगे, और जो स्वयं को जानते हैं वे अभिमानी नहीं हो सकते। आखिरी बात क्या कहता है पतरस यहां पर? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। किसका विरोध करता है परमेश्वर? अभिमानियों का। हमारा विरोधी कौन है एक्चुअल? सच में हमारा विरोधी कौन है? शैतान है ना? तो सोचो, शैतान ऑलरेडी हमारा विरोधी है, अगर परमेश्वर भी हमारा विरोधी बन गया, कहां है हमारा ठिकाना फिर? हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो शैतान के ना तो परमेश्वर। हाँ, अगर सोचो कि परमेश्वर ही आपका विरोधी बन गया, तो आपको बचाने वाला कौन है? शैतान वैसे नाश करने के लिए तैयार है, और अगर परमेश्वर भी आपको बचाने के लिए नहीं है, आपका विरोधी बन गया, तो आपका और मेरा कहां ठिकाना? किसका विरोधी बनता है परमेश्वर? अभिमानियों का। अभिमानियों का वो विरोध करता है, वो घमंडियों का वो विरोध करता है। शैतान को भी क्यों क्यों उसने उसने अपने राज्य से निकाल दिया? क्योंकि वो घमंडी बन गया, उसके अंदर अहंकार आ गया था। अहंकार और घमंड एक ऐसी जड़ है, कह रहा हूं ना, एक ऐसा पाप है, एक ऐसा भयानक, बहुत ही खतरनाक गुण या पाप है, जो परमेश्वर को भी हमारे विरोध कर दे। आज मसीह के पास नहीं आने का कारण, मसीह के सुसमाचार को स्वीकार नहीं करने का कारण, कई लोगों में यही बात है कि वो अभिमानी है, वो घमंडी है, वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि दीनों पर वो अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। अब यहां पर एक प्रश्न आपको मुझे पूछना जरूरी है, अनुग्रह का मतलब क्या है? दया। दया का मतलब क्या है? कृपा का मतलब क्या है? तुमने अनुग्रह को दया कहा, दया को कृपा कहा। हाँ? कृपा और दया एक ही है? नहीं, अलग है, अलग है। दया अलग है, अनुग्रह अलग है। कृपा और अनुग्रह एक ही है। ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, अनुग्रह का मतलब ब्लेसिंग, अनुग्रह का रिजल्ट ब्लेसिंग है, अनुग्रह का फल ब्लेसिंग है, लेकिन अनुग्रह क्या है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया।
माफ कर दिया, हाँ, वो अनुग्रह है? ठीक है, तो धर्मेंद्र के हिसाब से ठीक है, धर्मेंद्र ये सोचता है कि अगर किसी ने 1,000 रुपया आपसे ऋण लिया है, अ, तो अगर वो चुका ना पाया तो उसको अगर आप माफ कर देते हैं तो आप उस पर अनुग्रह कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बताएगा, और कोई बताएगा? हाँ भैया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सिंह भाई बोल रहे हैं कि जब हम कुछ पाने के लायक नहीं है, हम योग्य नहीं है, फिर भी हमें दिया जाता है, तो वो अनुग्रह है। भूषण, तुम कुछ कह रहे थे? जी भैया। वो रोमियो का पत्री में लिखा है ना, वहां पर जो पाप पाप माने पाप हम पर प्रभुत्व ना करे, वो एक तरह का परमेश्वर ताकत देता है ताकि पाप हम पर हावी ना हो। हाँ भूषण, हाँ, ठीक है, तो वहां पर हमें पाप हम पर प्रभुता ना करे, इसलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, ठीक है, अनुग्रह देता है। और कोई कुछ बताएगा? ठीक है, इसका मैं साधारण एक उदाहरण में आपको पहले देकर मैं इसका परिभाषा क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। उदाहरण यह है कि सोचो कि अ, एक बेटे का कत्ल, ठीक है, उसके दोस्त ने उसको कर दिया, ठीक है। एक बाप का एक बेटा है, उस बेटे के दोस्त ने मार डाला, खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहां पर तीन काम बाप कर सकता है। पहला काम, वो बदला ले सकता है, जिसको हम रिवेंज कहते हैं, है ना। बदला कैसा लेगा वो? तुम मेरे बेटे को मारा, मैं तुझे मार दूंगा, है ना, बदला लेगा। दूसरा काम वो क्या कर सकता है? कानून के पास जा सकता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है ना। हाँ, मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसको हम जस्टिस या जिसको हम न्याय कह सकते हैं, है ना। दूसरा काम, पहला वाला बदला, वो खुद अपना ही बदला लेकर वो उसको खत्म कर सकता है। दूसरा वाला, वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिससे उसको न्याय मिलेगा। तीसरा काम और एक भी अगर वो किया है, सोचो क्या किया है। ये सोचो कि उसने जिस जो व्यक्ति उसके बेटे को मारा है, उसको माफ किया, उतना ही नहीं, उसको अपने बेटे के जैसा स्वीकार किया, उतना ही नहीं, उसकी जायदाद, जो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे के हक में है, उसको भी इसको दे दिया। ये होता है अनुग्रह, ये होता है अनुग्रह। सिर्फ 1,000 रुपए लेकर माफ करना ही नहीं, ठीक है, ठीक है। माफी देना, उसको स्वीकार करना, ठीक है, पूरे मन से, पूरे दिल से, और उतना ही नहीं, उसको अपने बेटे की सारी जायदाद को उसको दे भी देना। क्या वो लायक है इसके? बिल्कुल भी नहीं। किसके लायक है वो? सजा के लायक है, वो मरने के लायक है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? अपनाया, माफी दिया, और उतना ही नहीं, अपना बेटा स्वीकार करके वारिस बना दिया, वारिस बना दिया। परमेश्वर का अनुग्रह पता है कितना महान है हमारे लिए? परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है हमारे लिए कि हम जैसे पापियों को, वी आर अनडिजर्विंग सिनर्स, मतलब हम लायक नहीं है, जैसे सिंह भाई ने बताया, हम लायक नहीं होते हुए भी परमेश्वर ने हमें, हम जैसे पापियों को, हम पर अनुग्रह किया। इसलिए अनुग्रह का मतलब यह है, अनुग्रह अयोग्य पापियों के लिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि या उसकी मेहरबानी है। परमेश्वर हम पर मेहरबान हो गया। हम जैसे पापी जो अयोग्य है, हम इसके लायक नहीं है, ऐसे पापियों के लिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उसकी मेहरबानी है, अनुग्रह।
That is the grace of God. Unmerited favor for undeserved sinners. और उसके बाद उतना ही नहीं है, अनुग्रह ये भी है, जैसे भूषण भाई ने बताया, जरूरतमंद संतों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है जो उन्हें उसकी इच्छा पूरी करने में सक्षम बनाती है. The grace is also the power of God to do the will of God. उसकी इच्छा को पूरी करने में परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें सक्षम बनाती है. ये है परमेश्वर का. तो फिर यहां पर वचन ऐसा क्यों लिखता है? अच्छा, इसके बाद तो मुझे ये प्रश्न आपसे पूछना है, क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह को कमा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह को कमा सकते हैं? स्ट्रेट आंसर नहीं है ना. ये अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर हम पर करता है. जैसा हम इफिसियों के 2:8 में भी देखते हैं ना कि तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह के द्वारा ही. ये परमेश्वर का दान है ना. इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. हम परमेश्वर के अनुग्रह को कभी कमा नहीं सकते. लेकिन यहां पर वचन फिर क्यों कहता है कि परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है वो? मतलब जब हम दीन बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, तो हम क्या अनुग्रह को कमा पाते हैं? क्या हम अनुग्रह को कमा ले कि हम दीन बन जाए? क्या लगता है आपको? जब हम अनुग्रह को कमा ही नहीं पाते तो फिर दीन बनकर क्या हम अनुग्रह को कमा पाते? बात यह है कि यहां पर हमें दो बातों को समझना जरूरी है. दो प्रकार के अनुग्रह को समझना जरूरी है. जैसा कि मैंने पहले बताया है, जब हम अयोग्य पापी थे, परमेश्वर ने हम पर मेहरबान हुआ है और हम पर कृपा दृष्टि की है, जिसको हम कहते हैं उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह. ठीक है, उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह. और दूसरी बात जो है पवित्रीकरण के लिए अनुग्रह. अनुग्रह सच में हम कमा नहीं पाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें उद्धार के लिए अनुग्रह देता है तो हम नम्र बनते हैं. उस नम्रता में जब हम जीवन जीते हैं तो परमेश्वर और अधिक हमें अनुग्रह देता है, जिसको हम कहते हैं पवित्रीकरण के लिए अनुग्रह. इसीलिए जो दीन है, मतलब दीन कौन होता है? जिस पर पहले अनुग्रह किया गया है वही दीन हो सकता है. जो सच में उद्धार प्राप्त है वही नम्र बन सकता है. और उसी नम्रता में जब हम जीते हैं तो परमेश्वर हम पर और भी अनुग्रह देता है, जिसको हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम पाप के दासत्व में ना रहे, हम परमेश्वर की इच्छा को करने में सक्षम रहे. इस कारण परमेश्वर की सामर्थ को, जिसको हम पवित्रकरण के लिए अनुग्रह, सैंक्टिफाइंग ग्रेस कहते हैं, जिसमें हमें परमेश्वर पवित्रकरण में आगे बढ़ाता है. दिन प्रतिदिन जितने भी दिन हम ऐसे नम्रता से हम जीवन जिए, परमेश्वर हम पर वैसा अनुग्रह करते रहता है. उतना अनुग्रह हम पर अधिक से अधिक परमेश्वर करता है. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई. उम्मीद करता हूं, मेरी प्रार्थना यही है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जीवन जिए, परमेश्वर के अनुग्रह को पाए नम्र बनकर. उतना ही नहीं, एक स्वस्थ सदस्य बनकर अपने प्राचीनों के अधीन हम रहे. ठीक है, और एक दूसरे की सेवा के लिए हम कमर बांध ले, नम्रता के साथ, दीनता के साथ. प्रभु हम सबकी सहायता करे. चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे.